गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सारे संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, मनुष्य अपने सुख दुख का निर्माता स्वयं है। साधारण तौर पर हम अगर किसी से पूछें कि आप इतना दुखी क्यों हो, तो वह निश्चित रूप से किसी दूसरे का ही नाम लेता है। लेकिन यह सत्य नहीं है। जैसे हमारी भावना होती है और जैसे हमारे कर्म होते हैं, वैसे ही वातावरण का निर्माण हमारे चारों ओर हो जाता है। जब हम इस नियम को स्वीकार कर लेंगे कि अपने सुख और दुख का कारण हम स्वयं हैं, तो हम अपने कर्मों पर सुधार कर पाएंगे। संत सद्गुरु हमारी जिंदगी का सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर हमें बार बार अपने सत्संगों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा ने हमें यह जो जिंदगी दी है, मनुष्य का जामा बक्सा है, यह केवल भक्ति करने के लिए दिया है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की शबद धुन की वाणी में से होने जा रहा है। हर बार की तरह आप जी सारी संगत से विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यानपूर्वक व अंत तक जरूर सुने जी। और साथ ही एक छोटी सी विनती उन सत्संगी भाई बहनों से की जाती है जो चैनल पर बिल्कुल नए हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर दबा देवे जी। तो आइए अपने अपने संत सद्गुरु का ध्यान करके आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन। तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मानिए पाए। फरमाते हैं, अगर आप अपने आप को गुरु को सौंप दोगे तो जहां भी जाओगे गुरु आपके साथ जाएगा, हर जगह संभाल करेगा। जो सवाल पूछो उसका जवाब देगा। फिर वह कहेगा कि आओ चलें। वह किस जहाज पर बिठाएगा नाम के, और खंडों ब्रह्मांडों की सैर कराएगा। उनकी क्या मिसाल दें, वे अपनी मिसाल स्वयं आप ही हैं। हम पर जितने भी बंधन पड़े हुए हैं वे उनसे आजाद करते जाएंगे। पहले वे हमें सहस्रदल कवल में ले जाएंगे, फिर ब्रह्म में, फिर पार ब्रह्म में, और फिर सचखंड में। अगर ऋषि मुनि वली पैगंबर अंदर गए हैं तो इसी तरीके से, अगर संत महात्मा गए हैं तो भी इसी तरीके से। अनंत काल से जब से दुनिया बनी है यही तरीका चला आ रहा है। यह किसी का बनाया हुआ नहीं बल्कि कुल मालिक का बनाया हुआ है। जब वाहेगुरु अकाल पुरुष खुदा दुनिया को रोशनी देता है, यानी किसी जीव को मुक्ति देकर अपने साथ मिलाना चाहता है, तो वह किसी महात्मा, ऋषि मुनि, वली पैगंबर के जरिए अपना भेद जाहिर करता है। यहीं इस्लाम मजहब के फकीर गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, वेद शास्त्र और ऋषि मुनि पुकारते हैं कि वह मालिक जब किसी मनुष्य को तारना चाहता है तो आदमी बनकर आता है, क्योंकि हम आदमी हैं। वह मालिक जब तक हमारे जैसा आदमी बनकर ना आए, अपने घर जाने की राह ना बताए, हम घर जा ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर जेल खाने में कुछ कैदी हैं। उनकी दुखी हालत देखकर कोई परोपकारी आता है और यह सोचकर कि इनको ठंडा पानी नहीं मिलता, 10-20 बोरियां शक्कर की और कुछ बर्फ मिलाकर ठंडा पानी पिलाकर उन्हें खुश कर जाता है। एक दूसरा आता है और वह यह देखकर कि इन्हें अच्छे गेहूं की रोटी नहीं मिलती, बाजरा खाते हैं, 1000-2000 मन मिठाई मंगवाकर उन्हें खिला देता है।
कैदी खुश हो जाते हैं। इसी तरह तीसरा आता है और वह यह देखकर कि इन्हें अच्छे कपड़े नहीं मिलते बल्कि मोटे मिलते हैं जिनमें जूएं पड़ जाती है, अच्छे कपड़े की नई पोशाकें सिलवाकर पहना देता है। कैदी खुश हो जाते हैं। उन सभी ने सेवा की मगर कैदी जेल खाने के जेल खाने में ही रहे। सेवा करनी चाहिए, हमें भी परोपकार करना चाहिए, मगर हमारा परोपकार किसी को 84 के जेल खाने से नहीं निकाल सकता। अब फिर उसी जेल खाने की मिसाल लो। एक आदमी के पास जेल खाने की चाबी है। उसने आकर जेल खाने के सारे दरवाजे खोल दिए और कैदियों से कहा कि जाओ अपने अपने घरों को। सबसे अच्छा कौन है? आप खुद ही बताओ। जिसने आजाद करा दिया। इसी तरह दुनिया के जेल खाने से आजाद होने की युक्ति केवल नाम है और नाम पूरे गुरु से मिलता है। जो इस जेल खाने से आजाद होना चाहे उसके लिए जरूरी है कि सत्संग सुने। सत्संग में तहकीकात होती है और हमारे मन के सारे भ्रम शक दूर होते हैं। दूसरा सतगुरु है और तीसरा नाम। ये तीन चीजें हैं जिन्हें पाकर हम इस जेल खाने से आजाद हो सकते हैं। वाणी का एक एक लफ्ज करोड़ करोड़ रुपए मूल्य का है और विचार करने योग्य है। अगर कोई सोच विचार कर हृदय में बिठा ले तो किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। यह दूर धाम पहुँचे हुए महात्मा की वाणी है। वह क्या उपदेश देते हैं कि प्यारों, तुम जन्मों जन्मों से दुनिया का सिमरन करते चले आ रहे हो। हर एक आदमी अपने अपने काम का सिमरन करता है। जमींदार अपने काम का सिमरन करता है कि कल किस खेत में कौन सा बीज बोना है, किस में हल जोतना है। दुकानदार अपने काम का सिमरन करता है कि कौन सा सौदा खत्म है ताकि और लाया जाए। क्लर्क अपने काम का सिमरन करता है कि कौन से कागज बन चुके हैं और कौन से नहीं बने। जज अपने काम का सिमरन करता है कि कल कौन सा फैसला करना है। औरतें अपने काम का सिमरन करती है कि कौन सी चीज घर में है और कौन सी नहीं। आटा दाल है, नमक मिर्च है। मतलब कि हर एक व्यक्ति अपने अपने काम का सिमरन करता है। अब कायदा है कि जिस चीज का सिमरन करो उसी का ध्यान आता है और जिसका ध्यान होता है मरकर आदमी वहीं जाता है या जन्म लेता है। जब हम दुनिया के कामों का सिमरन करते हैं तो सारी उम्र हमें दुनिया का ही ध्यान आता है। जब हमने सारी उम्र दुनिया के काम किए, दुनिया की खाई, दुनिया की ही पी, तो मौत के वक़्त भाई हम किधर जाएंगे? उसूल है कि जो कर्म हमारी सारी उम्र हम करते हैं, मौत के वक़्त उनका अर्क निकलकर बुद्धि बनती है और उसमें जो संकल्प या ख्याल पैदा होता है उनके मुताबिक अगला जन्म होता है। सो हम ऐसी हालत में मरकर दुनिया में जन्म लेंगे। घोड़ा, गधा, कुत्ता, सूअर आदि बनेंगे। जब तक हम आंखों से बाहर बैठे हैं हम मन के कहे चोरी, ठगी, दुराचार, झगड़े, फसाद व अन्य काम करते हैं। जब मौत आई धर्मराय के दरबार में जाना पड़ा। वहाँ हिसाब खोला गया। धर्मराय कहता है कि क्या करके आए हो? अगर बुरे कर्म है तो सीधे नरकों में भेज दिया, अगर सब पुण्य कर्म है तो स्वर्गों में भेज दिया। अगर कुछ अच्छे कुछ बुरे कर्म हुए तो मनुष्य जन्म दे दिया, मगर मुक्ति ना हुई। जब तक आत्मा नाम के साथ नहीं जुड़ती
तब तक मुक्ति नहीं होती। यह इंतजाम परमात्मा का बनाया हुआ है। हम इसे तोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते। जो इंतजाम बनाया हुआ है, हमें उसके जरिए जाना है और कोई राह नहीं है। अब दुनिया मरने के बाद मुक्ति मानती है। संत इस मुक्ति को नहीं मानते। अगर आज मैं 2 पैसे नहीं देता और कहता हूं कि 2 साल बाद आपको 2000 रुपए दूंगा, क्या एतबार है? संत इसीलिए कहते हैं कि अगर जीते जी लज्जत नहीं आई तो मरने के बाद का क्या एतबार है। जो जीते जी अनपढ़ है वह मरकर भी अनपढ़ ही रहेगा। जो जीते जी पढ़ा लिखा है वह मरकर भी पढ़ा लिखा ही रहेगा। कहते हैं अगर जीते जी मुक्ति लेनी है तो गुरु के पास जाओ। गुरु क्या कहता है कि शब्द को पकड़ो। जब हम शब्द को पकड़ेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। संत इस मुक्ति को सच्ची मुक्ति समझते हैं। जब हमने मेहनत करके पर्दा खोल लिया, परमात्मा के साथ लीव लग गई, तो झगड़ा खत्म हो गया। फिर कौन आए और कौन जाए। जीवन मुक्ति का रास्ता, जीवन मुक्ति की पदवी गुरु की मदद से मिलती है। यह मेहनत करे, पर्दा खोले, अंदर गुरु हर मंजिल पर साथ होकर मदद करता है। वहां ना शिष्य का शरीर शरीर है, ना गुरु का शरीर शरीर है। शिष्य का असली रूप क्या है? रूह। और गुरु का स्वरूप क्या है? शब्द। गुरु कहता है कि तू मुझे गुरु मत कह, अपना दोस्त समझ ले, भाई समझ ले। जब तू अंदर जाएगा तब जो मर्जी हो कह लेना, चाहे गुरु कह लेना, चाहे कुछ और कह लेना। शब्द तो बड़ी चीज है। अगर शिष्य गुरु के नूरी स्वरूप को भी प्रकट कर ले, वह भी साथ रहता है। देह स्वरूप तो बाहर की है। जिस तरह शुरू में ज्योमेट्री की हदों या सिद्धांतों को मानना पड़ता है, पर आगे जाकर तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, इसी तरह यहाँ गुरु का देह स्वरूप है। वहाँ जाकर तो फिर मुशाहिद, गवाह ही रह जाता है। जैसे कि एक बच्चा है, उसे मिश्री के जायके की खबर नहीं, इसीलिए उसे मिश्री की कोई कदर नहीं। अगर उसके मुंह में मिश्री लगा दी जाए तो फिर वह उसे नहीं छोड़ता। मेरे पास कई ऐसी रूहें आई है जिन्हें नाम लेते ही एकाग्रता हो गई। पहाड़ का जिक्र है, नाम देने की देरी थी कि कईयों की रूह अंदर के नज़ारे देखने लग गई। मगर ऐसी पवित्र आत्माएं कहीं कहीं ही है। उस दौलत को हासिल करना, रूहानी मंडलों पर चढ़ना गुरु की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। सदगुरु से राह लेकर 9 द्वारों को छोड़कर 10वीं गली खोल लो। सुषमना के रास्ते से होते हुए तारा मंडल, सूरज, चंद्रमा को लांग जाओ। जब सुषमना में प्रवेश करोगे तब राग सुनाई देगा। बाहर के बाजे तो 2 घंटे 4 घंटे बजकर बंद हो जाते हैं, मगर जो बाजे अंदर तुम्हारे हो रही है वे कभी बंद नहीं होते। जब मौत आएगी तब बंद होंगे। फिर कहते हैं कि जब वह राग सुनेगा तो काम, क्रोध, आशा, मनसा सभी मर जाएंगे। उन रागों का नमूना बाहर है ही नहीं, वे अकत हैं। उनको सुनने से इंद्रियां भी अपने भोगों को छोड़ देती है। यह हालत कब पैदा होगी? जब तू सुषमना से होकर पार ब्रह्म में पहुंच जाएगा। यहाँ पहुंचकर इसकी आत्मा के ऊपर से स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर उतर जाएंगे। मन, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और तीनों गुण दूर हो जाएंगे। जब सारे पर्दे उतर गए, आत्मा नंगी हो गई। उस वक्त यह कहती है कि मैं आत्मा हूं। यह हालत गुरु की कृपा से मिलती है।
हर एक आत्मा का रुझान नीचे की ओर है। इंसान का हृदय कमल उल्टा हुआ है। हर एक आदमी के अंदर अमृत बरस रहा है, जिसे माया पी जाती है, काम क्रोध पी जाते हैं। यह खाली का खाली रह जाता है। सतगुरु कहते हैं, वह नाम तेरे अंदर है, तू अंदर जा और अपनी रूह को उसके साथ जोड़ दे। अंदर जाने के लिए जो सिफाती नाम वह हमें बताता है, वह उसका अपना कमाया हुआ है। अब हमें उस नाम का सिमरन करना है। किस तरह? मन और प्यार के साथ। सो जब आप इस तरह से सिमरन करोगे और तीसरे तिल को अपना आसन बनाओगे, तो हाथ पैर सुन्न होने शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि सारा शरीर सो जाएगा। जब आप महसूस करोगे कि यह शरीर मेरा नहीं बल्कि पराया मुर्दा है, जब अंदर जाओगे तो पहले देवों और पितरों का मार्ग आएगा, फिर तारा मंडल आएगा, फिर सूरज मंडल आएगा, फिर चंद्रमा मंडल आएगा। मगर ये चीजें उस वक्त आएंगी जब आप आंखों से ऊपर जाओगे, पहले नहीं। आप शरीर नहीं और न ही सद्गुरु शरीर है। शरीर जड़ है। जब आपको बड़ा सुंदर और सूक्ष्म शरीर मिल गया, यह स्थूल शरीर तो जड़ है, मगर वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अगर आपको इंग्लैंड जाना हो तो इस स्थूल शरीर को कई मुश्किलें पेश आती है, मगर उस सूक्ष्म शरीर को नहीं। जब ख्याल किया इंग्लैंड पहुंच गया, ख्याल किया आ गए। जब अंदर गुरु का स्वरूप प्रत्यक्ष कर लोगे, तब वह नूरी स्वरूप हमेशा साथ रहेगा और संभाल करेगा। ये जो ऋषि मुनियों ने मूर्तियां बनाई है और ठाकुर द्वारों मंदिरों आदि में रखी हुई है, यह तो सिर्फ ध्यान के लिए ही है, वरना पत्थर तो कुछ बोलने वाले है नहीं। ये जो मूर्तियां हैं, चाहे अवतारों की हो, वलियों की हो या किसी और की, ये बेजान हैं। बेजान चीज जानदार को कैसे खींच सकती है? कभी नहीं। सो कहते हैं कि हमारा सिवाय सतगुरु के और किसी के साथ प्यार नहीं। अगर कहीं जंगल में हमारा कोई रिश्तेदार मिल जाए तो हम उसे प्यार के साथ बाहों में भर लेते हैं। इसी तरह जब अंदर गुरु का स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाए तो बड़ी खुशी होती है। वह स्वरूप बड़ा खूबसूरत और प्यारा है कि उसे देखकर आंखें तृप्त ही नहीं होती। वह वहाँ खड़ा है। जिनका मन हिलता है वे कहते हैं, जी। स्वरूप आता है और चला जाता है। स्वरूप तो वहीं खड़ा है। जिनका अपना मन आता और जाता है। जिस तरह जब हम रेल में बैठे होते हैं और रेल चल रही होती है, तब पेड़ दौड़ते हुए नजर आते हैं। यह नज़ारा हम सभी ने देखा होगा। अब कभी पेड़ भी दौड़ते हैं? कभी नहीं। वे तो जमीन में गड़े हुए हैं। इसीलिए आप जैसे जैसे सिमरन और ध्यान करोगे, आपको वहाँ ठहरने की आदत होती जाएगी। इसका नाम है सद्गुरु भक्ति, सद्गुरु सेवा। सद्गुरु और कोई सेवा नहीं लेता। आपकी धन की सेवा से या तो आपके लिए कोई मकान बना देगा या लंगर चला देगा, लेकिन अपने लिए नहीं। इसीलिए गुरु भक्ति बहुत ऊंची अवस्था है। जिस तरह छोटा बच्चा अपने माँ को माँ की गोद में दे देता है, वह बच्चे का पूरा जिम्मा ले लेती है, उसे नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, मतलब कि उसका हर वक्त ख्याल रखती है। इसी तरह अगर शिष्य सब कुछ सतगुरु पर छोड़कर अपने आप को उसके हवाले कर दे, तो सतगुरु उसे सचखंड ले जाने का जिम्मेदार है।
द्रोणाचार्य पांडवों का गुरु था। वह उन्हें तीरंदाजी की शिक्षा दे रहा था कि एक भील का लड़का आया। देखकर उसको भी शौक पैदा हुआ। उसने प्रार्थना की कि मुझे भी तीरंदाजी सिखाओ। द्रोणाचार्य ने जवाब दिया कि ऐ शहजादे, तू एक गरीब भील का लड़का, अब प्रेम प्रेम ही होता है। उसने क्या किया? द्रोणाचार्य के स्वरूप का ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान करके उसे अपने अंदर प्रकट कर लिया। अगर द्रोणाचार्य अंदर जाता होता तो वहां भी इनकार कर देता। अब द्रोणाचार्य की उस प्रत्यक्ष मूर्ति ने उसे तीर चलाना सिखा दिया। द्रोणाचार्य शहजादों का इम्तिहान ले रहा था। उसने हुक्म दिया कि वह जो कुत्ता भौंक रहा है उसके मुंह में तीर मारो। सभी ने बारी बारी से तीर मारे, पर सभी चूक गए। उस भील के लड़के ने भी तीर मारा जो कुत्ते के मुंह में जा लगा। अब द्रोणाचार्य हैरान कि एक भील का लड़का शहजादों से भी आगे बढ़ गया। उसको बुलाकर पूछा, तेरा गुरु कौन है? तूने यह तीरंदाजी किससे सीखी है? कहता है आपसे। वह किस तरह? कहता है कि जब आपने मुझे तीरंदाजी सिखाने से इनकार कर दिया तो मैंने आपका ध्यान करके आपका स्वरूप प्रकट कर लिया और उससे सीख ली। अब सिमरन क्यों किया जाता है? ताकि अंदर सतगुरु के दर्शन हो। जब यहाँ दोनों आंखों तक शरीर सो जाएगा तो ऐसा मालूम होगा कि यह शरीर मेरा नहीं, यानी अष्टदल कमल तक आत्मा खाली सिमरन के द्वारा चली जाती है। कहते हैं कि जिस वक्त यह जीते जी मर गया, आगे गुरु इसके अंदर बैठा हुआ है। जब सतगुरु को प्रत्यक्ष कर लिया तो सारी सतगुरु इसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ेगा। प्रत्यक्ष सतगुरु का ध्यान फायदा करता है। सतगुरु मालिक होता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सतगुरु की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छै सोई फल पाए। जब आप सतगुरु को प्रत्यक्ष कर लोगे, वह आपके साथ साथ चलेगा। आप कहीं भी जाओ, सतगुरु सामने हैं। अब फिर सारी दुनिया को होका देते हुए अंत में बड़े प्यार से फरमाते हैं कि भाइयों, तुम्हें मनुष्य जन्म मिला, अशरफुल मखलूकात, तुम क्यों इसे बर्बाद करके जा रहे हो? दुनिया भूली हुई है, कोई भी जीव भूल से खाली नहीं। अब अपने मन से कहते हैं कि हे मन, अगर दुनिया भूली हुई है तो भूलने दे, तो मुर्शिद से नाम लेकर उसकी कमाई कर। कहते हैं कि दुनिया में नाम की कीमत है नहीं। अगर दुनिया की करोड़ों मोहब्बतें हो तो नाम की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती। नाम की महिमा लिखी नहीं जाती। अब कहते हैं कि अगर इसके दिन अच्छे हो, इसे कोई गुरु मिल जाए और वह इसे नाम दे दे, यह नाम की कमाई करे, तो इसकी मुक्ति हो जाए और कोई इलाज नहीं। इसीलिए इसे चाहिए कि गुरु से शब्द का भेद लेकर उठते बैठते उसकी कमाई करे। कहते हैं कि हमारा परमात्मा रंगरेज है, उसके पास नाम का रंग है। जो उसके पास जाए उसे वह नाम का रंग देता है। रंगता कब है? जब यह अपना आपा उसको दे दे। अब कहते हैं कि आत्मा रूपी स्त्री कब सुहागिन होती है? जब यह आपा भाव छोड़कर अपने आप को परमात्मा रूपी पति के हवाले कर दे। इसी तरह जब यह अपना आपा छोड़ देगा, वह इसे अपने साथ मिला लेगा। कहते हैं, चाहे ये करोड़ों युगों से मालिक से बिछड़े हुए हैं, करोड़ों युगों से गुनहगार पापी भी है, अगर सतगुरु की शरण में आकर नाम की कमाई करे तो इन्हें कोई फिक्र नहीं। हम सबके अंदर नाम के खजाने भरे हुए हैं, लेकिन
खोटी किस्मत वाले अंदर नहीं जाते। अंदर पर्दा खोलकर नाम की कमाई करते हैं जो वे फिर दुनिया में नहीं आते, जन्म मरण में नहीं आते, इस दुख से बच जाते हैं। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, यानी उनकी रूह का परमात्मा से मिलाप हो जाता है। अगर एक बार पर्दा खोलकर लज्जत आ जाए और वह परमात्मा मिल जाए तो फिर वह नहीं बिछुड़ता। अब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि दुनिया में थोड़े आदमी हैं जो सच के पीछे लगते हैं, बाकी दुनिया झूठी है, झूठ के पीछे लगकर ख्वार हो रही है। कहते हैं कि जिंदगी हार करके जीत जाओगे जब तुम शब्द की कमाई, नाम की कमाई करके अंदर पर्दा खोल लोगे। वह परमेश्वर समर्थ है, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर सकता है, मूर्ख को ज्ञानी और ज्ञानी को मूर्ख बना सकता है। वह परमेश्वर धन्य है और जो जीव उसकी भक्ति करते हैं वे भी धन्य है। परमेश्वर की भक्ति अनमोल धन है, हर प्रकार के अवगुण और दोष दूर करने वाली है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की नाशक है। यह अमृत जैसी है, दुखों की नाशक है। सच्चे मान, सच्ची बड़ाई को देने वाली है। जो लोग प्रेम भाव से परमेश्वर को खोजते हैं उन्हें भक्ति की दात मिलती है। प्रभु के भक्त प्रभु से बढ़कर हैं, पर बिना संतों के और उनके सत्संग के यह अनमोल दात प्राप्त नहीं हो सकती। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग, साखियाँ और आध्यात्मिकता के मार्ग से जुड़ने के लिए आपके अपने YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।